क्या अब दक्षिण पूर्व एशिया में एक नया समीकरण बनने जा रहा है? क्या भारत फिलीपींस की बढ़ती नजदीकियां वैश्विक कूटनीतिक में एक नया अध्याय लिखने वाली है? दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते कैसे बदल रहे पूरा समीकरण? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक मुलाकात की, जिसके बाद ये तमाम सवाल उठने लगे, क्योंकि इस मुलाकात ने न केवल दोनों देशों के बीच रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि 9 महत्वपूर्ण समझौते के साथ एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी की नींव भी रखी। दोनों देशों ने 9 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जो रक्षा सहयोग से लेकर डिजिटल तकनीक और मानवीय राहत तक विभिन्न क्षेत्रों को कवर करते हैं। तो क्या है वो समझौते और क्या कुछ इस मुलाकात के बारे में पीएम मोदी ने कहा, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय हालातों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने के मकसद से कई समझौतों पर दस्तखत भी किए गए। मुलाकात के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फिलीपींस के साथ भारत के सदियों पुराने संबंध हैं। इस अवसर पर उन्होंने भारत फिलीपींस संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का भी ऐलान किया। हर स्तर पर संवाद, हर क्षेत्र में सहयोग लंबे समय से हमारे संबंधों की पहचान रहा है। आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने भी पीएम मोदी के संकल्प और आतंकवाद के खिलाफ पीएम के एक्शन की जमकर सराहना की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। Bring with me the enduring friendship of the Filipino nation. I carry the message of our solidarity with India, both over the tragic attack in Pahalgam earlier this year and in the broader fight against terrorism. Despite these challenges, I also bear felicitations on India's remarkable transformation and inexorable march to become Viksit Bharat by 2047 under Prime Minister Modi's guiding hand. ये मुलाकात और समझौते भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन सागर के तहत दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि भारत और फिलीपींस के बीच ये रणनीतिक साझेदारी दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता के जवाब में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। दोनों देशों का समुद्री सहयोग और रक्षा क्षेत्र में बढ़ता सहयोग न केवल द्विपक्षीय समझौते को मजबूत करेगा, बल्कि हिंद प्रांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को भी बढ़ावा देगा। अब क्या ये साझेदारी वाकई हिंद प्रांत क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक ताकत को बढ़ाएगा? क्या दोनों देश मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में एक नया उदाहरण पेश करेंगे? ये समय ही इसका जवाब देगा। लेकिन फिलहाल ये मुलाकात एक नई शुरुआत का संकेत जरूर देती है। दर्शकों, आपको इस मुलाकात पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप क्या कुछ इस खबर से समझ रहे हैं, ये भी हमें कमेंट करके बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हर स्तर पर संवाद, हर क्षेत्र में सहयोग लंबे समय से हमारे संबंधों की पहचान रहा है। आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए
एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है।